अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहते हैं तो उस एटम को हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, यानी उस एटम के अंदर एनर्जी ऐड होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका उलट है, यानी अगर हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। रिमूव करवाएं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। उसकी स्टेट कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। रिलीज और एब्जॉर्ब यानी यहां तो दो बातें हैं, रिलीज भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि रिलीज कब होती है और एब्जॉर्ब कब होती है, और एब्जॉर्ब क्यों होती है इसकी रीजन भी जानेंगे। रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जाहिर बात है कि जब किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो 141 किलो जूल पर मोल है। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव आयन वाले ऑक्सीजन को यानी इस एनाइन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो अमाउंट है वो 780 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस का साइन है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो इन दो बातों को एक्सप्लेन कर रही है। एक में एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो पहले में एनर्जी रिलीज इस वजह से हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जब ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इससे एनर्जी रिलीज हो गई। दूसरे प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हुई है, इसकी वजह यह है क्योंकि अब यहाँ पे एनाइन बन चुका है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दोनों स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो रिपल्शन क्रिएट होती है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले से नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर ऐड हो सके। इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी मजीद एनर्जी देना पड़ती है। तो इससे हमें यह पता चला है कि अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम यानी न्यूट्रल एटम के अंदर अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी किसी एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहेंगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 साइज ऑफ एटम, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट, और नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज ऑफ एटम का क्या इफेक्ट होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, और अगर साइज ऑफ एटम कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। और चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस सबशेल है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आमतौर पर कम हो जाती है।
जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2s और 2p, जिसे 2px हो जाएगा, 2py और 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये सब शेल फिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें। इसका ये वैलेंस सब शेल है। और इसमें देखें ये सारे जो शेल हैं इसके ऑर्बिटल वो हाफ फिल्ड हैं, इसलिए ये एक स्टेबल ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस सब शेल होता है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चूंकि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड सब शेल होने की वजह से ज्यादा है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्योंकि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना पसंद नहीं करता। और अगर हम फुल फील्ड की बात करें तो उसके लिए हम नियॉन की एग्जांपल ले सकते हैं। नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक 2s और 2px, 2py, 2px, 2py और 2pz, इसमें पहले इस शेल में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और सारा जो वैलेंस सब शेल है वो कंप्लीट है, इसमें कोई स्पेस बाकी नहीं है। तो ये मुकम्मल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह अब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखेंगे। पहले हम ग्रुप में ट्रेंड को देखते हैं। ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। उसकी वजह यहां से हम देखते हैं। उसकी पहली रीजन ये है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में आते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। और यहां से हमने देखा है कि अगर साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर का जो चार्ज है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो रहा है। तो हमने जो फैक्टर देखे हैं उनमें देखें तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी। तो दूसरे फैक्टर की वजह, ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में कम होती है। और तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। अब हम ट्रेंड इन पीरियड देखते हैं। पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है? पीरियड में साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। और दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी। और तीसरी जो फैक्टर है वो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। तो शील्डिंग इफेक्ट चूंकि सेम रहता है इसलिए इसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम जो है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। और ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के चंद स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है ग्रुप में और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। हमने ये डिस्कस किया है कि ग्रुप में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, लेकिन यहां पे इससे उलट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -141 किलो जूल पर मोल और सल्फर की है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -200 किलो जूल पर मोल। यानी जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो बढ़ गई है। और इसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन का केस भी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है 328 किलो जूल पर मोल और जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है 349 किलो जूल पर मोल। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ गई है और इस केस में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऊपर से नीचे बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी रीजन ये है कि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है इनका साइज ऑफ एटम बहुत छोटा है। साइज ऑफ एटम छोटा होने की वजह से इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है।
तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके खुद के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्शन है। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि कोई एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से ले सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं लेते, इसी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है और सल्फर और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। दूसरा जो केस है वो ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नोबल गैसेस, इनके चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव इस वजह से होती है क्योंकि उनका NS, ये जो वैलेंस सब शेल है इनका, वो कंप्लीट होता है। तो वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस शेल इनका वैलेंस सब शेल कंप्लीट होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल फुल फील्ड या हाफ फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने देखा था कि इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पसंद नहीं करता। और नोबल गैसेस में जो फुल फील्ड होता है, इसका जो वैलेंस शेल होता है वो फुल फील्ड होता है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आमतौर पर पॉजिटिव होती है क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली ऐड करवाना पड़ता है। तो जब कोई काम फोर्सफुली ऐड करवाना पड़ता है तो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आमतौर पर पॉजिटिव होती है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।